बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इससे पहले दोस्तों सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुका हूँ। ये हमारा अगला पार्ट है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में घेरता है? यानी कौन सा ऐसा इसमें से नदी तंत्र है जिसका अफवाह तंत्र सर्वाधिक क्षेत्रों को घेरता है हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए शिवनाथ मैदान, ऑप्शन बी है हसदेव मैदान, ऑप्शन सी है महानदी मैदान और ऑप्शन डी है दोस्तों इंद्रावती मैदान। दोस्तों सभी ऑप्शन को बताने के बाद मैं 2 सेकंड रुक जाऊंगा। आप इसके अंदर अपना सही आंसर चूज कर लीजिएगा। दोस्तों आप इसका आंसर अपने मेरे कमेंट बॉक्स में या अपना एक नोटबुक में नोट कॉपी ले लीजिए, कॉपी पेन लेकर, जिसमें आप इसका पूरा आंसर बना सकते हैं तथा लास्ट में आप बताइएगा कि आपका इन क्वेश्चनों में से कितना आंसर सही हुआ है, जिससे आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आंसर पे आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी मैदान। दोस्तों महानदी मैदान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों महानदी मैदान है महानदी तंत्र। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की यह सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम दोस्तों चित्रोत्पला था। महानंदा एवं नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम थे। महानदी का उद्गम दोस्तों रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत से हुआ है। महानदी का प्रवाह तंत्र दोस्तों जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों कुल लंबाई बोलना चाहिए 858 किलोमीटर है तथा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में इसका जो लंबाई हुआ है 246 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न नंबर 2, छुड़ी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। ऑप्शन ए है दोस्तों कोरबा, ऑप्शन ए है दोस्तों कोरबा बलरामपुर, ऑप्शन बी है कोरबा रायगढ़, ऑप्शन सी है दोस्तों बलरामपुर सूरजपुर और ऑप्शन डी है दोस्तों बिलासपुर और कवर्धा। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरबा और रायगढ़। दोस्तों जो छुड़ी उदयपुर की पहाड़ी है दोस्तों, इसका उत्तरी भाग में काफी घना जंगल वन है और इसका क्षेत्र जो है दोस्तों कुसमी, रामानुजगंज, घरगोड़ा, कोरबा, धर्मजयगढ़ आदि क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामगिरी की पहाड़ियां। रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। ऑप्शन ए है विंध्याचल, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है मैकल, ऑप्शन डी है सह्याद्री। दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो रामगिरी जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में लक्ष्मणपुर से 12 मील की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी है, जिसे दोस्तों रामगढ़ कहा जाता है। इस पहाड़ी की गुफाओं में अनेक भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। इस गुफा में ब्राह्मी अभिलेख भी मिला है, जिससे इसका निर्माण काल डॉक्टर ब्लॉक के मत से 3वीं सदी ईसा पूर्व हुआ है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर उग्रादित्याचार्य ने अपने वैदिक ग्रंथ कल्याणकारक की रचना की थी। इसमें शायद इन्हीं अलंकृत चैत्य गुहाओं का उल्लेख है। कुछ लोगों के मत में कालिदास के मेघदूत की रामगिरी यही है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर सामरीपाट प्रदेश, तीसरा है महानदी बेसिन, चौथा है दंडकारण्य का पठार। उपयुक्त कथन में कौन सा भाग छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है दोस्तों 2 और 3। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्वेश्चन को दोस्तों बनाने से पहले अच्छे से पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इसका सही आंसर दे सकें।
तो दोस्तों इसका आंसर मैं अब बताता हूं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन जैसे कि पहला भी दिया है दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार, और ऑप्शन सेकंड है दोस्तों जसपुर सामरी पाट। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया था कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है दोस्तों आपका झारखंड के अंतर्गत आता है, जिसका कुछ हिस्सा दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दोस्तों प्राकृतिक प्रदेश दिया हुआ है और यहाँ क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो पहला है दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है 21,863 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन दूसरा है दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 8,500 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा जो महानदी बेसिन है दोस्तों उसका जो है 68,064 वर्ग किलोमीटर है। और चौथा है दोस्तों दंडकारण्य का पठार जो कि 39,060 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ दिया हुआ दोस्तों उपयुक्त कथनों में कौन सा भाग छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझ कर ही आंसर दीजिएगा ताकि आपका आंसर सही हो। ऑप्शन ए है दोस्तों केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोस्तों 1 और 2, और ऑप्शन नंबर डी है 2 और 3। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, इसका आप लोग देख लीजिए अच्छे से, फिर इसका बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका जो दोस्तों पूछा गया उपयुक्त कथनों में कौन सा छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 और 2। जैसे कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश 8,500 वर्ग किलोमीटर और पूर्वी बघेलखंड का पठार जो कि 21,863 वर्ग किलोमीटर है, ये दोनों ही दोस्तों छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश गंगा एवं महानदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। ऑप्शन ए है दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन बी है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ऑप्शन सी है दोस्तों महानदी बेसिन, और ऑप्शन डी है दंडकारण्य का पठार। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों जो प्राकृतिक प्रदेश है वो गंगा एवं महानदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कौन सा, जो ये चारों ऑप्शन में दिया गया है इसमें से कौन सा आंसर होगा जो दोनों नदियों के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पूर्वी बघेलखंड का पठार। दोस्तों पूर्वी बघेलखंड के पठार को उत्तरी हिस्से में आता है दोस्तों महानदी गंगा नदी, तथा उसका जो दक्षिणी क्षेत्र में है दोस्तों उसमें आता है दोस्तों महानदी। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार स्थित है, अतः इसीलिए दोस्तों इसको जल द्विभाजक का नाम दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों यह बघेलखंड पठार के अधिकतम ऊंचे भाग में से एक है। दूसरा दोस्तों देवगढ़ पहाड़ी का सर्वोच्च भाग 1033 मीटर ऊंचा है। तीसरा है यह महानदी की सहायक हसदेव नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ कूट दिया गया दोस्तों उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आप लोग इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से पढ़कर समझकर फिर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें बताया गया है कि यह बघेलखंड पठार के अधिकतम ऊंचे भाग में से एक है देवगढ़ की पहाड़ियां, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा दोस्तों देवगढ़ पहाड़ी का सर्वोच्च भाग 1033 मीटर ऊंचा है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और ऑप्शन तीसरा है दोस्तों यह महानदी की सहायक हसदेव नदी का उद्गम स्थल भी है।
तो ये तीनों ही ऑप्शन दोस्तों सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित इग्नू पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों, देवगढ़ की पहाड़ी सामने दिया हुआ दोस्तों 1210 मीटर, बदरगढ़ की चोटी 1033 मीटर, बेलाडीला चोटी दोस्तों 1225 मीटर, गौलाटा चोटी जो है 1176 मीटर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ दोस्तों कूट दिया गया है। ऑप्शन ए है 4 2 1 3, ऑप्शन बी है 2 4 3 1, ऑप्शन सी है 4 2 3 1, ऑप्शन डी है दोस्तों 2 4 1 3। इसको दोस्तों एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3। आइए दोस्तों देखते हैं। देवगढ़ की पहाड़ी जो है दोस्तों 1033 मीटर ऊंचा है, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। और बदरगढ़ की चोटी जो है दोस्तों वो है 1176 मीटर। और बेलाडीला की जो चोटी है दोस्तों वह है आपका 1210 मीटर। और गौलाटा चोटी जो है जो सर्वाधिक ऊंचा है वह है दोस्तों 1225 मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ प्रदेश में विस्तृत पूर्वी बघेलखंड का पठार का ढाल किस ओर है? ऑप्शन ए है दोस्तों पूर्व की ओर, ऑप्शन बी है पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दोस्तों उत्तर की ओर, और ऑप्शन डी है दोस्तों दक्षिण की ओर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर की ओर। पूर्वी बघेलखंड का पूर्वी बघेलखंड का पठार का जो ढाल है दोस्तों वह है उत्तर की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढाल पूर्व की दिशा की ओर है। दूसरा, कुल क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा दोस्तों, भूगर्भ में कडप्पा शैल समूह पाए जाने की अधिक प्रायिकता है। चौथा, पंखाकार आकृति का है। कूट दिया गया उपयुक्त कथनों में बेसिन के संदर्भ में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, एक और तीन, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आइए दोस्तों देखते हैं। ढाल जो है दोस्तों इसका जो वह पूर्व की दिशा की ओर है। ये महानदी के बारे में पूछा गया है। महानदी का दोस्तों कुल क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो है दोस्तों भूगर्भ यानी कि इसका जो अफातंत्र है इसके अंतर्गत दोस्तों कडप्पा शैल से वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसका जो आकृति है दोस्तों पंखाकार आकृति की है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भूभाग महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, शामिल है? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आगे भी बता चुका हूं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 50.34%। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित इग्नू पर विचार कीजिए। पूर्व की ओर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया धारी डोंगर चोटी जो कि 700 मीटर, उत्तर की ओर मैनपाट 1152 मीटर, पश्चिम की ओर बदरगढ़ 1176 मीटर, और दक्षिण की ओर बेलाडीला दोस्तों 1210 मीटर। यहाँ दोस्तों कूट दिया गया है उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोस्तों केवल तीन, और ऑप्शन डी है दोस्तों केवल चार। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं इसका सही आंसर बताता हूं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए केवल एक। यानी पूर्व की ओर जो है धारी डोंगर की चोटी है जिसकी ऊंचाई 700 मीटर है। नहीं, हाँ 700 मीटर है, जो कि दोस्तों दली राजहरा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से जशपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल किस ओर है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन बी है उत्तर दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम की ओर, और ऑप्शन डी है दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
दक्षिण पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर डी। जो तो जसपुर सामरी पाठ का जो ढाल है वह दोस्तों दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की धरातलीय संरचना कैसी है? यानी कि दोस्तों वहां की जो आकृति है क्षेत्रफल की धरातल की वो किस तरह की दिखती है? ऑप्शन ए है दोस्तों पंखाकार, ऑप्शन बी है दोस्तों तस्तरी नुमा, ऑप्शन सी है सीढ़ी नुमा और ऑप्शन डी है दोस्तों ए और बी। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका सही आंसर मैं बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ी नुमा। जो दोस्तों पाठ क्षेत्र होता है दोस्तों, यह जो पहाड़ों की आकृति होता है जो कि दोस्तों सीढ़ी नुमा होती है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की धरातलीय संरचना कैसी है? दोस्तों इसका अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 20 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश दोस्तों इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ में विस्तृत पूर्वी बुंदेलखंड का पठार के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में बिलासपुर, पश्चिम में मध्य प्रदेश। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और तीन, केवल एक और दो और केवल तीन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों आशा करता आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो दोस्तों बुंदेलखंड के संदर्भ में जो दिया गया है, इसका जो उत्तर में उत्तरी क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश है, पूर्व में दोस्तों झारखंड है और दक्षिण में जो है दोस्तों बिलासपुर है और पश्चिम में दोस्तों मध्य प्रदेश क्षेत्र स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है दोस्तों 1210 मीटर, ऑप्शन बी है दोस्तों 1176 मीटर, ऑप्शन डी है दोस्तों 1225 मीटर, ऑप्शन डी है दोस्तों 1033 मीटर। इसका आंसर दोस्तों आप लोग जल्दी से दे दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यह दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और इसका ऊंचाई है जो है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, 1225 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, सामान्यतः छत्तीसगढ़ की ढाल किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए है उत्तर की ओर, ऑप्शन बी है पूर्व की ओर, ऑप्शन सी है दोस्तों पश्चिम की ओर, ऑप्शन डी है दोस्तों दक्षिण की ओर। पूछा गया है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ जो मैदान छत्तीसगढ़ में जो महानदी है दोस्तों, इसकी ढाल किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व की ओर। जो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ी नदी बोले महानदी बोले जो या तो कुल मिला के दोस्तों पूरा क्षेत्र का बात करें तो अधिकतर प्रतिशत जो है दोस्तों पूर्व की ओर इसकी ढाल जो है बना हुआ है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए। पहला, देवगढ़ की पहाड़ी जो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार किससे के अंतर्गत आता है? पेंड्रा पहाड़ जो पेंड्रा जो पहाड़ मैकल श्रेणी के अंतर्गत है। बेलाडीला जो है पहाड़ जो है दोस्तों बस्तर का पठार है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उपयुक्त कथन पर कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल तीन, एक और तीन और चौथा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आशा करता आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। जो दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी जो है दोस्तों वह पूर्वी बुंदेलखंड का पठार जो उसके अंतर्गत चोटी है, पहाड़ है। और पेंड्रा भी जो पहाड़ जो है दोस्तों मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। बेलाडीला जो है दोस्तों बस्तर में अवस्थित है या बस्तर का पठार में या पहाड़ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ और पठार और यहाँ ऊंचाई दिया हो दोस्तों, इसका मिलान करना है दोस्तों। पलमा चोटी 750 मीटर, धारी डोंगर 1080 मीटर, दला पहाड़ 1048 मीटर, लाफागढ़ जो है दोस्तों 899 मीटर। उपयुक्त कथनों का सही सुमेलित कीजिए।
तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसका मिलान कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 3142। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत दंडकारण्य पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है दोस्तों 46,200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है दोस्तों 6,208 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है दोस्तों 39,060 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी है दोस्तों 68,064 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो दोस्तों दंडकारण्य का पठार का कुल क्षेत्रफल है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से पूर्वी बुंदेलखंड का पठार का कितना प्रतिशत हिस्सा इस राज्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है दोस्तों 4.59%, ऑप्शन बी है 50.34%, ऑप्शन सी है दोस्तों 28.91%, और ऑप्शन डी है दोस्तों 27.32%। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 47.32%। जो दोस्तों बुंदेलखंड का पठार का जो हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है वह है दोस्तों 47.32%। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित इग्मो पर विचार कीजिए। प्राकृतिक प्रदेश दोस्तों इधर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, और कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों प्रतिशत में जो है वो राइट साइड में दिया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार जो है 38.35% है, दंडकारण्य का पठार जो है दोस्तों 28.91% है, और छत्तीसगढ़ का मैदान जो है दोस्तों 50.34% है, और जसपुर सामरी पार का प्रदेश 4.59% है। क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में कौन सा इग्मो सही है? इसमें से कौन सा सही जो जोड़ी है वह बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए है दोस्तों केवल एक, ऑप्शन बी है दोस्तों 2 और 3, ऑप्शन सी है दोस्तों 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इसका दोस्तों आशा करता हूं इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं दोस्तों सी में क्या है। दंडकारण्य का पठार जो है 28.91% फैला हुआ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है तो 50.34% में फैला हुआ है, और चौथा जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो कि दोस्तों 4.59% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, महानदी बेसिन के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कितने जिले शामिल हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन होगा दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है दोस्तों 25। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। दोस्तों महानदी बेसिन के अंतर्गत जो है दोस्तों आपका लगभग 3 संभाग मुख्य रूप से आता है, जो कि है दोस्तों बिलासपुर, दुर्ग और हो गया दोस्तों रायपुर। ये तीनों संभाग के जिले जो है दोस्तों महानदी बेसिन के अंतर्गत आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ में सीमांत उच्च भूमि का विस्तार है, जो दोस्तों उच्च भूमि का विस्तार कितना वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 68,064 वर्ग किलोमीटर, 36,464 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है दोस्तों 2,12,008 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है दोस्तों 42,309 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो दोस्तों सीमांत उच्च भूमि का जो है दोस्तों क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, वह 36,464 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस भाग पर पूर्वी बुंदेलखंड का पठार विस्तार है? ऑप्शन ए है दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम भाग में, ऑप्शन सी है दोस्तों दक्षिण पूर्वी भाग में, और ऑप्शन डी है दोस्तों उत्तर पश्चिम भाग में। इसमें पूछा गया दोस्तों जो बुंदेलखंड का विस्तार किस दिशा की ओर है या किस भाग में है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम की ओर भाग की ओर दोस्तों जो है बुंदेलखंड का पठार का विस्तार है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 27, राजहरा की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए है दोस्तों जोग, ऑप्शन बी है तेल, ऑप्शन सी है दोस्तों सरंगी और ऑप्शन डी है दोस्तों कोटरी। इसका आंसर दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोटरी। राजहरा की पहाड़ी जो है दोस्तों, वह दोस्तों बालोद जिले में अवस्थित है दोस्तों। यहाँ दली राजा नामक स्थान से दोस्तों लोहा इसके निकाला जाता है, जिसको दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट में ले करके उसको पक्का बनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, मस्टोली की पहाड़ी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए है दोस्तों बनास, ऑप्शन बी है दोस्तों गोपद, ऑप्शन सी है केला और ऑप्शन डी है दोस्तों ईब। इसका आंसर दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनास। बनास जो दोस्तों मजटोली की पहाड़ी से निकलती है, जो कि दोस्तों कोरिया जिले में पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ का मैदान का ढाल किस दिशा की ओर है? इसका ऑप्शन है दोस्तों पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर, ऑप्शन डी है दोस्तों दक्षिण। ये सवाल दोस्तों दोबारा रिपीट हो रहा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा की ओर। जो छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल जो है दोस्तों वह पूर्व दिशा की ओर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में दरबा घाटी स्थित है? ऑप्शन ए है दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी है दोस्तों सुकमा, ऑप्शन डी है दोस्तों कोंडागांव, ऑप्शन डी है दोस्तों बस्तर। आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों बस्तर। दरबा घाटी जो है दोस्तों बस्तर में स्थित है। यह दोस्तों एक घना जंगल इस घाटी में स्थित है, और यहाँ दोस्तों एक घाटी जो है बहुत ही दोस्तों फेमस है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों नक्सली हमले भी हमेशा होते रहती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है? ऑप्शन ए है दोस्तों मैन पाट, ऑप्शन बी है सामरी पाट, ऑप्शन सी है दोस्तों जसपुर पाट, ऑप्शन डी है दोस्तों जारम पाट। दोस्तों मैं इस चैप्टर के विषय में आप सभी को पढ़ा चुका हूं, तो जिन लोग को ये चैप्टर नहीं पढ़े हुए एक बार जाके पहले मेरा वीडियो देख लें, उसके बाद आके बनाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा तथा सही आंसर दे सकेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसपुर पाट, जो दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लंबा व बड़ा पाट है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कौन सा जो है जो एक कथन में से असत्य है? केशकाल पर्वत जो है दोस्तों महानदी और इंद्रावती के मध्य है, मैकल पर्वत जो शिवनाथ और वेनगंगा के मध्य है मध्य में, और देवसर की पहाड़ी जो है गोपद और रिहन के मध्य में। इसको कूट दिया गया दोस्तों केवल एक और दो, केवल दो और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से फिर इसका सही आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया गया इनमें से एक भी सही नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये जो है तीनों ऑप्शन ही सही है, इसीलिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को लिया गया है। जो केशकाल पर्वत है दोस्तों वह महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, और मैकल पर्वत जो है दोस्तों शिवनाथ और वेनगंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, और देवसर की जो पहाड़ी है दोस्तों गोपद और रिहन नदी के मध्य का जल विभाजक का कार्य करती है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दल्हा पहाड़ निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ऑप्शन ए है बस्तर, ऑप्शन बी है कोंडागांव, ऑप्शन सी है दोस्तों सरगुजा, ऑप्शन डी है दोस्तों जांजगीर चांपा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों दल्हा पहाड़ जो है दोस्तों जांजगीर चांपा में स्थित है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, दल्हा पहाड़ में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों छूट गया है। तो छत्तीसगढ़ की पहाड़ी और उनकी ऊंचाइयों को सम्मिलित करना है,
नंदीराज 148 किलोमीटर, दल्हा पहाड़ 1176 मीटर, पलमा की चोटी 1080 मीटर और लाफागढ़ पहाड़ी जो कि 1210 मीटर। दोस्तों सही मिलान नहीं है, इसका मिलान हम लोग को करना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है दोस्तों, इसके बाद आप लोग मिला लीजिए, उसके बाद उसके पुट में देखिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों ने इसका सही आंसर बना लिया होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 4 3 2 1। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, रामगिर की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऑप्शन ए है विंध्याचल, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है दोस्तों मैकल, ऑप्शन डी है दोस्तों सहाद्री। जो रामगिर की पहाड़ी है दोस्तों वह किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, इसमें यह पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। आइए दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सतपुड़ा जो है दोस्तों भारत के मध्य में स्थित एक पर्वतमाला है जो कि नर्मदा एवं ताप्ती की जो दरारी घाटियां हैं उसके बीच राजपीपला पहाड़ी तथा महादेव पहाड़ी और मैकल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। पूर्व में दोस्तों इसका विस्तार जो है छोटा नागपुर तक के पठार तक दोस्तों पहुंच गया है। तो दोस्तों जो है रामगिर की पहाड़ी जो है दोस्तों वह सतपुड़ा पर्वत रेंज के अंतर्गत आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल किस दिशा की ओर है? उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है दोस्तों पूर्व, ऑप्शन डी है दोस्तों पश्चिम। दोस्तों इसका आंसर मैं एक बार और भी बता चुका हूं, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसका जो है ढाल जो है दोस्तों वह है पूर्व दिशा की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, सुमेलित करना है दोस्तों। जसपुर पाट बॉक्साइट का सबसे बड़ा पाट भंडार है। पंडरा पाट जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार है। सामरी पाट दोस्तों ईब नदी का उद्गम है। जारंग पाट जो है दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा पाट है। और इसमें यहाँ पे दोस्तों कूट दिया गया है। एक ऑप्शन ए है दोस्तों 1 2 3 4, ऑप्शन बी है दोस्तों 2 3 4 1, और ऑप्शन सी है दोस्तों 3 4 2 1, और ऑप्शन डी है दोस्तों 4 3 1 2 1। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना दीजिए, उसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। देखते हैं दोस्तों जो जसपुर पाट है दोस्तों यह राज्य का सबसे बड़ा पाट है दोस्तों, और पंडरा पाट जो कि जसपुर में स्थित है दोस्तों, यहाँ से ईब नदी का उद्गम रायगढ़ में स्थित है दोस्तों, यहाँ से ईब नदी का नहीं दोस्तों यह जसपुर में ही अवस्थित है, इसमें से ईब नदी का उद्गम होता है। सामरी पाट जो है दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार यहाँ पे अवस्थित है। और जो जारंग पाट है दोस्तों यह बॉक्साइट का अयस्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दोस्तों सबसे बड़ा बॉक्साइट खनन या बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? यानी कि किस क्षेत्र में दोस्तों धारवाड़ यानी कि लोहा अयस्क नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों भानु प्रतापपुर, ऑप्शन बी है दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी है दोस्तों कवर्धा, ऑप्शन डी है दोस्तों कोरिया। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए दोस्तों, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। दोस्तों जो है जो लोहा इसका जो है दोस्तों भानु प्रतापपुर में पाया जाता है, दंतेवाड़ा में पाया जाता है, कवर्धा में भी पाया जाता है। यानी कि दोस्तों इन तीनों जिलों में दोस्तों धारवाड़ शैल मौजूद है। और ऑप्शन डी कोरिया, जहां दोस्तों धारवाड़ शैल मौजूद नहीं है, यहाँ पे दोस्तों गोंडवाना शैल पाई जाती है, जहां भी जो कि कोयला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 तथा यह हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का। आइए देखते हैं क्या प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में सबसे कम अंतर्जातीय सीमा वाला जिला कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा जिला है दोस्तों जिसकी सीमा जो है कम से कम जो सबसे कम मात्रा में किसी राज्य को छूती है? और उसका ऑप्शन ए है दोस्तों धमतरी, ऑप्शन बी है रायगढ़, ऑप्शन सी है दोस्तों जसपुर, ऑप्शन डी है दोस्तों राजनांदगांव। तो जल्दी से दोस्तों आप इसका आंसर दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये धमतरी। धमतरी जो है दोस्तों इसका जो थोड़ा सा हिस्सा है दोस्तों वह उड़ीसा राज्य से लगती है, अतः इसीलिए इसको सबसे कम अंतर राज्य वाला सीमा कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और
सब्सक्राइब में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों को इस तरह का वीडियो का लाभ के लिए हमें जरूर शेयर करें तथा देखने को बोले, ताकि दोस्तों उनका तैयारी बहुत ही अच्छा से हो सके। थैंक यू दोस्तों।